हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल सुबह का ये वीडियो है। दिन है बृहस्पतिवार का। सुबह के 5 बज गए हैं। 5:08 का ये टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। दोनों बच्चों को आज स्कूल जाना है। 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज बच्चों के स्कूल का फर्स्ट डे था, क्योंकि हैवी रेन की वजह से 3 दिन से बच्चों का स्कूल बंद था। तो आज उठने का ना अलग ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चों का स्कूल वाला रूटीन मुझे सबसे बेस्ट रूटीन लगता है। मॉर्निंग में टाइम से उठो, फुल डे ना एकदम एनर्जेटिक और पॉजिटिव सा माइंड रहता है जब आप सुबह टाइम से उठ जाते हैं तो जी चलिए उठ गई हूँ मैं। सबसे पहले मैंने अपना मेन गेट ओपन कर दिया है। बाहर की जो सुबह की शुद्ध हवा होती है ठंडी-ठंडी सी, और साथ में ना कोई शोर होता है, बस चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ें आती हैं। बहुत प्यारा लगता है इस टाइम का व्यू देखने में और बहुत सुकून वाला होता है। तो यहाँ पे ठंडे-ठंडे पानी से मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा अपनी एक्सरसाइज़ करने। बाहर इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सुकून वाला मौसम होता है। इधर-उधर से कोई दिखता भी नहीं है, बस धीरे-धीरे अपने काम शुरू करो। काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील होता है। तो जी यहाँ पे अपना फेस वॉश करके मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज़ करने। ब्रश मैंने अभी नहीं करा है, क्योंकि एक्सरसाइज़ करने के बाद सबसे पहले मैं निहार मुँह पानी पीती हूँ बिना ब्रश करे हुए। जो सुबह की लार होती है वो हमें ज़रूर अपने अंदर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह की लार के हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज़ कर लूँगी। एक्सरसाइज़ करने से पहले ही मैं आधा गिलास एकदम गर्म पानी पीती हूँ, चाय की तरह सिप-सिप करके। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज़ शुरू कर देती हूँ। तो चाहे आपको 10-15 मिनट का ही टाइम क्यों ना मिले सुबह के टाइम, खुद को ये टाइम ज़रूर देना चाहिए। मंदिर की लाइट मैंने ऑन कर दी है, क्योंकि जैसे ही मैं उठ जाती हूँ ना, मंदिर की लाइट मैं तुरंत ऑन कर देती हूँ। मंदिर की लाइट बंद होती है ना उठने के बाद, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे अपना आधे घंटे की एक्सरसाइज़ करके मैं आई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पे जग में रख दिया है गर्म पानी करने के लिए, और साथ में मैं पी लूँगी एलोवेरा और आँवला जूस, जो कि मैं काफ़ी सालों से पीती आ रही हूँ। मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। ये ना बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपकी स्किन को, आपके बालों को काफ़ी हेल्दी रखती है। तो एलोवेरा आँवला जूस हमें ज़रूर लेना चाहिए। जब हम एलोवेरा जूस लाते हैं ना, इसके ऊपर एक कैप सी आती है, तो इसको भर के आपको दोनों को ही एक-एक ढक्कन इससे पी लेना होता है, और ऊपर से मैं बस गर्म पानी पीऊँगी। सुबह की शुरुआत हमेशा मेरी एलोवेरा आँवला जूस और साथ ही 3 गिलास गर्म पानी से होती है। सुबह उठते ही मैं कभी भी चाय वग़ैरह नहीं लेती हूँ। मुझे तुरंत उठ के चाय लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद। सुबह पहले कुछ हेल्दी अपने पेट के अंदर डालो, चाय वग़ैरह बाद में पी लो, क्योंकि चाय सबको पता है हमारे लिए अच्छी नहीं होती, पर हमें चाय की इतनी आदत बनी है ना, 1 चाय चाहिए होती है। वो मैं पीऊँगी एलोवेरा आँवला जूस पीने के कम से कम 1 घंटे बाद। इसके बाद मैं अपने काम शुरू कर देती हूँ घर के पानी पीने के बाद। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे पाकिस्तान से देखती हैं, उनको ना कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। उन्होंने मुझे कई बार कमेंट कर दिया है कि दीदी मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझे कुछ इलाज बताइए। तो वैसे तो सुबह-सुबह अगर आप 3 से 4 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, तो आपका पेट ऐसे ही साफ़ हो जाता है और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप ना किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में जाके, जैसे पतंजलि स्टोर जो होते हैं, वहाँ पे जाके आप ना किसी भी दुकान में जाके बोलेंगे कि हमें ना त्रिफला चूर्ण का पाउडर चाहिए, या फिर त्रिफला चूर्ण का लिक्विड भी आता है, आप वो लग ले सकते हैं। पाउडर वैसे ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप त्रिफला चूर्ण का पाउडर लेके आएँगे ना, तो उसको आपको क्या करना है, 1 चम्मच पाउडर को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है। फिर आपको दूसरे दिन सुबह उस पानी को गुनगुना करके या फिर गरम करके पी लेना है, और आप इसको पिएँगे ना, आपका जितना भी कॉन्स्टिपेशन है बिल्कुल ये ख़त्म कर देगा। आपको इसको ऐसा नहीं है कि डेली ही लेना है, क्योंकि इससे ना फिर आपको बहुत ज़्यादा पेट एकदम साफ़ हो जाता है। तो डेली-डेली लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी।
तो अगर आपको ये आपके वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतनी तो मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि कल उनका कमेंट आया था कि दीदी मैं ना पाकिस्तान में रहती हूँ, तो क्या हमारे यहाँ पे ये मिल जाएगा? अब मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है मिलेगा या नहीं। आप ऑनलाइन वगैरह सर्च करके देख सकते हैं, होप कि आपको ये मिल जाए और इससे आपके पेट की ना सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जितनी भी गंदगी आपके पेट में है, वो बिल्कुल सारी बाहर निकल जाएगी और आपका पेट ना बिल्कुल हल्का आपको फ़ील होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना पानी पिया है, उसके बाद थोड़ा-सा बच्चों की स्टडी टेबल को समेटा है, फिर मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर दूँगी सुबह की झाड़ू। इस टाइम पे लाइट भी चली गई थी, तो मंदिर की लाइट बंद हो रखी है। इन्वर्टर मंदिर की लाइट में हमने नहीं रखा है, क्योंकि मंदिर की लाइट और फ्रिज एक ही प्लग से कनेक्ट है, एक ही स्विच से ऑन होता है, तो इस वजह से हमें इन्वर्टर को ना मंदिर से भी हटाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं उठ के बस अब लग गई हूँ अपने काम पे। सुबह की झाड़ू लगाते-लगाते मुझे 1 घंटा आराम से लग जाता है, यानी कि 5 बजे उठने से लेकर ना 6 बजे तक 6 बज जाते हैं आराम झाड़ू लगाते-लगाते, मतलब झाड़ू की शुरुआत करते, क्योंकि उठते ही मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। सबसे पहले अपने को खुद को थोड़ा टाइम देती हूँ, धीरे-धीरे से अपने काम शुरू करती हूँ, एक्सरसाइज़ करती हूँ। सुबह का जो मैं अपना 3 गिलास पानी पीती हूँ, उस पानी को पीने में ही मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उसको सिप-सिप करके मुझे पीना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेती हूँ घर की साफ-सफाई। हस्बैंड जी को भी मैंने उठा दिया है 6 बजे। हस्बैंड जी को जिम जाना होता है, तो साढ़े 5 बजे तक मैं उनको भी उठा देती हूँ। तो वो अब बस अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, फिर वो जाएँगे जिम और मैं करूँगी अपने घर के बाकी काम शुरू। तो चलिए जी, यहाँ पे घर की कामों की शुरुआत करने से पहले अपने फिशेज़ की लाइट ऑन कर लेते हैं। और अभी ना 2-3 दिन पहले ही मुझे कमेंट आया था मेरी मछलियों को लेके कि दीदी आप ना अपने फिश एक्वेरियम को जब साफ़ करती हैं तो हमारे साथ प्लीज़ वीडियो शेयर करना। तो मेरी काफ़ी वीडियोज़ में मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, किस तरीके से हम अपने एक्वेरियम की क्लीनिंग करते हैं। तो आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने प्रॉपर डाला है जिसमें बस मैंने अपने एक्वेरियम को साफ़ करते हुए दिखाया है आपको। तो आप वो वीडियो देखेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे सोफ़ा वग़ैरह ना रात को चाहे मैं कितना भी समेटूँ, पर बच्चों को ऐसा होता है ना, जब तक वो बिस्तर में ना लेट जाएँ, जब तक उनको नींद ना आए, तब तक उनको इधर-उधर उनका हाथ चलता रहता है। तो सुबह तक मुझे सोफ़े वग़ैरह सब ऐसे ही फैले हुए दिखते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो सुबह ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सोफ़ा को अच्छे से झाड़ के अपने बेडरूम की भी झाड़ू, पोछा सारी लगा ली थी। मतलब कि झाड़ू लगाई थी, सॉरी, अभी मुझे पोछा लगाना है। उससे पहले मुझे करनी है डस्टिंग। तो डस्टिंग, ये जो हमारा ड्रेसिंग टेबल का ये जो मिरर लगा होता है ना, इसमें इतने ज़्यादा दाग धब्बे इतनी जल्दी आ जाते हैं, मतलब डेली इसको साफ़ करना पड़ता है। तो मैं डस्टिंग करूँगी सबसे पहले, उसके बाद हम लगाएँगे पूरे घर में पोछा। सुबह जिसको एक्सरसाइज़ करने का टाइम ना मिलता हो, अगर आपके घर में 2 से 3 रूम भी हैं, तो अगर आप सुबह बैठ के झाड़ू पोछा करेंगे ना, तो आपको अलग से एक्सरसाइज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोछा लगाना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ होती है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज़ होती है जब आप पोछा लगाते हैं बैठ के। यहाँ पे ना मैं डस्टिंग कर रही थी, तो सोचा फ्रिज की डस्टिंग करूँ, और फ्रिज का जो ऊपर का मैंने कवर इसमें बिछाया है ना, इसको मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ हटा दूँ, क्योंकि फ्रिज के ऊपर ना कुछ भी बिछा के नहीं रखना चाहिए। क्या होता है ना, फ्रिज में अगर हम ये पॉकेट वाला बिछा देते हैं, जिसके साइड में पॉकेट्स बने हुए आते हैं, तो ये पॉकेट में हम धीरे-धीरे करके इतना सामान डाल देते हैं ना, फिर ये पॉकेट एक साइड को लटकने लगती हैं और वो सामान रखा हुआ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो आज मैंने उसको हटा दिया था, मैंने कहा इसको हटा दो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर ये रखा रहेगा तो इसमें कभी कुछ सामान जाता ही रहेगा। तो उसको मैंने हटा के रख दिया है साइड। अभी उसमें मैं देखूँगी जो-जो चीज़ें जहाँ रखनी हैं, वो चीज़ें निकाल के उसको मैं रख दूँगी वॉश करने के लिए। अब मैं फ्रिज को बढ़िया-सा डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज भी ऐसी चीज़ है ना जिसको डेली ही बाहर की साइड से डस्टिंग करनी पड़ती है। कितनी बार हम फ्रिज खोलते हैं, कई बार हम सब्ज़ी बनाते हैं, आटा लगाते हैं, तो हमें इमरजेंसी में फ्रिज खोलना पड़ता है। तो इसीलिए इसको भी पूरा अच्छे से मैंने डस्टिंग कर लिया है। आज मैंने पूरे घर की बढ़िया से डस्टिंग करी है। सारी चीज़ों की डस्टिंग करते हुए तो नहीं दिखा पाई, क्योंकि सारी चीज़ों को मतलब प्रॉपर
दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मैं डस्टिंग करके पोछा लगा के फ्री हो गई हूँ। इतना काम करते-करते मुझे हो गया है 6:30, आधे घंटे का टाइम आराम से लग जाता है झाड़ू पोछा करने में। तो 6:30 बजे मेरा काम ख़त्म होता है, झाड़ू पोछा करने का, डस्टिंग करने का, घर की साफ-सफाई का। उसके बाद मैं गई तुरंत नहाने, नहा धो के मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं अपने बच्चों को भी उठाऊँगी और साथ ही दिया बाती करूँगी सबसे पहले। तो नहा के आई थी, अपने फेस में मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है। मॉइस्चराइज़र मैं ज़रूर लगाती हूँ और सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धूप हो चाहे ना हो, मैं भले ही घर में ही क्यों ना रहूँ, पर मैं सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन लगा के अब यहाँ पे फिर जैसे दिया बाती करो ना, सबसे पहले अपना बिंदी सिंदूर लगा लो, हल्की-सी लिपस्टिक लगा लो, उसके बाद दिया बाती करनी चाहिए और फिर मेरे किचन के काम भी शुरू होंगे। क्योंकि सुबह जब हम नहा धो के टाइम से फ्री हो जाते हैं ना, तो रिलैक्स होके हमें अपना काम करना है, भागम-भाग करके काम नहीं करना। और अगर आप खुद थोड़ा-सा रेडी हो जाते हैं ना, अपना लिपस्टिक लगा ली, हल्का-सी बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया, तो आपको खुद ब खुद ना बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। क्योंकि सबसे पहले खुद की केयर करनी है, उसके बाद ही हम दूसरे को खुशी-खुशी उनके काम कर पाएँगे, उनकी केयर कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि बस हमें उठ के सीधा ऐसे ही बस कामों में लग जाना है। भले ही आपको 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा जल्दी सबसे उठना पड़े, काम इस तरीके से करो ताकि आप खुद को सबसे पहले टाइम दे पाओ, ताकि आप खुद को देख के भी ना अच्छा फ़ील करो। क्योंकि सबसे पहले खुद की केयर, खुद की वैल्यू, उसके बाद सभी लोग हैं तभी हम औरों को भी केयर कर पाएँगे, उनकी भी वैल्यू करेंगे। तो देखिए जी, मैंने अपने बाल वगैरह बनाए हैं और फिर मैं सबसे पहले बच्चों के कपड़े निकाल दूँगी। जिसको जो ड्रेस पहननी है उनको वो ड्रेस दे दूँगी, क्योंकि फिर मैं जाऊँगी किचन में। किचन में एक बार घुस जाओ, उसके बाद किचन से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता बार-बार। तो बच्चों के काम करके, दिया बाती करके तब मैं जाती हूँ किचन में, ताकि फिर किचन में मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, 7 बजे तक सारी चीज़ें तैयार करके रखनी होती हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं 7 बजकर वही 25-30 मिनट पे, तब तक मुझे सारे काम अपने निपटाने होते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है, क्योंकि फटाफट खाना बन जाता है। आज मुझे बच्चों के लंच में बनाना है नमकीन जवे। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि दीदी ये जवे क्या होता है? तो जवे ये ना जैसे जिससे हम सेवइयाँ बनाते हैं ना, अगर हम इसको दूध में डाल के बनाते हैं तो वो सेवइयाँ बन जाती हैं मीठी। अगर हम इसको नमकीन तरीके से बनाते हैं तो ये जवे बन जाता है, जो कि खाने में नाश्ते के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सूजी से ये बना होता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और प्याज़ डाल दिया है 1 दाना, जीरे का तड़का लगा के बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को टिफ़िन में देना है। नहीं तो आप इसमें ना खूब सारे वेजिटेबल्स वग़ैरह काट के बनाएँगे, तो ये ज़्यादा हेल्दी होता है। पर बच्चे हैं वेजिटेबल्स तो खाने से रहें, तो मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। ये जब है ना रोस्टेड है, अगर रोस्टेड ना हो तो इसको पहले ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, घी में डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको रोस्ट नहीं करेंगे ना तो ये आपस में चिपकने लगता है। तो ये तो रोस्टेड है तो मुझे इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी की क्वांटिटी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाली है, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है, यानी कि इतने पानी की ज़रूरत होती है और अभी थोड़ा देर में ही ये सारा पानी सोक कर लेगा जवे। इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे मैं करूँगी बच्चों के लिए, उनको जो अभी सुबह खा के जाएँगे उसकी तैयारी। तो बच्चे अपना जैसे कभी बिस्किट वग़ैरह खा के चले जाते हैं, कभी आलू का पराठा खा के चले जाते हैं, कभी पूड़ी वग़ैरह बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ तो वही आधा-आधा दे देती हूँ। पर आज बच्चों ने मना बोल दिया था कि मम्मा हमें ना दूध दे दो हॉर्लिक्स डाल के, तो कभी मैं बच्चों को दूध भी दे देती हूँ। और आज सुबह से ही हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैं इंडक्शन चला रही थी, देखा लाइट ही नहीं है, तो गैस पे मैं दूध को हल्का-सा गरम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम दूध मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। तो हल्का-सा गरम करने के लिए दूध को रख दिया है और अभी मैं बच्चों की वाटर बॉटल, उनके लंच बॉक्स निकाल के रख के सामने अपने रख दिए हैं, क्योंकि लंच बॉक्स को भी एक बार कपड़े से पोंछना पड़ता है।
वैसे तो ये ड्राई है पर फिर भी मैं एक कपड़ा ज़रूर मार लेती हूँ। जब तक जवे में थोड़ा-सा टाइम था तब तक मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों की वाटर बॉटल फ़िल कर दी है। और जिस कढ़ाई में मैं बना रही हूँ ना ये जवे, इसके लिए ना बहुत सारे कमेंट आते हैं। कल की वीडियो में भी इसके लिए कमेंट था कि मुझे इसका लिंक दे दो। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाई थी काफ़ी टाइम पहले। इसका लिंक ढूँढने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो आप ना अ, ऑनलाइन सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट पे तो आपको ईज़िली ये कढ़ाई मिल जाएगी। मैंने फ्लिपकार्ट पे ही सर्च करा था और मुझे बहुत बढ़िया मिली है ये। 1100 रुपए की थी या साढ़े 1100 की थी, पर इसकी क्वालिटी बेस्ट है। इतनी हेवी ये कढ़ाई है ना, इसमें खाना नीचे लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काफ़ी हेवी ये कढ़ाई है और इसमें ऊपर से आपको अलग से लिड भी मिलता है, जो कि लिड भी इसकी काफ़ी बढ़िया है, मतलब कहीं से भी पिचकने वाला ऐसा नहीं है। 11 साढ़े 1100 की थी पर चीज़ अच्छी मिल गई। इस कढ़ाई को देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि बहुत अच्छी रिसीव हुई है मुझे। तो दोनों बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, अभी बच्चों को जल्दी से स्कूल भेजते हैं, फिर वापस आके वही हस्बैंड के लिए वापस से नाश्ता बनाओ, अपने लिए बनाओ, वही मतलब हस्बैंड के लिए अपने लिए मैं सेम चीज़ बना लेती हूँ। अभी बच्चे यहाँ पे दोनों बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सुबह 5 बजे से लेकर साढ़े 7 बजे तक का ये मेरा आज का रूटीन रहने वाला है, जो कि बहुत भागम-भाग वाला रूटीन होता है सुबह का। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है। पर ये रूटीन बेस्ट होता है, जो कि सुबह उठ के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। खुद ही आप काम करेंगे ना, जैसे सुबह जल्दी उठ के आप काम शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। अगर आपको हैबिट नहीं है, तो शायद 1 आध 2 दिन आपको लगेगा कि यार बॉडी एकदम थक सी गई है, भारी-भारी सा फ़ील हो रहा है, पर जैसे-जैसे आपको हैबिट बनने लगेगी, तो ये रूटीन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारे काम भी टाइम से हो जाते हैं और खुद को भी आप फिर टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं बच्चों को छोड़ के स्कूल आती हूँ जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड जी जिम से आते हैं लेट 8 बजे तक, तब तक मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। अगर हस्बैंड घर पे रहते थे, पहले जिम नहीं जाते थे ना, तब तो मैं ही छोड़ देती थी। बीच-बीच में फिर हस्बैंड ना जल्दी आ जाते थे, 1 डेढ़ घंटे में बच्चों को छोड़ने की वजह से, फिर वो प्रॉपर अपना जिम भी नहीं कर पाते थे। मैंने कहा कोई नहीं मैं छोड़ दूँगी, आप अपना जिम करो आराम से। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।